बच्चों लोग इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम हाइब्रिडेशन कैसे निकालने वाले हैं, हाइब्रिडेशन कैसे निकालने वाले हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड इन पाई बॉन्ड के बारे में। तो ध्यान देना, अगर कहीं भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा दो एटम के बीच में, इसमें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का बात होता है। तो सिग्मा बॉन्ड 1 होगा, पाई बॉन्ड 0 होगा। ठीक है, कभी भी आपको डबल बॉन्ड दिखेगा ए और बी के बीच में, तो बोलना सिग्मा 1 है और पाई 1 है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जब भी दिखेगा तो आप बोल सकते हो सिग्मा इसमें 1 है, पाई इसमें 2 होगा। और अगर ए और बी में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ए और बी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो बोलना सिग्मा 1 है, पाई 0 है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में नहीं पार्टिसिपेट करता है, यानी जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आपके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा और बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या तो होता लोन पेयर के फॉर्म में, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन exist as non-bonding electron exist as lone pair, यानी किसी एटम पे दो इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं वन लोन पेयर। और किसी एटम पे दो लोन पेयर होगा, मतलब चार चार इलेक्ट्रॉन है, यानी दो दो के पेयर को हम बोलते हैं वन लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या हो, दो लोन पेयर हो जाएगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग तीन लोन पेयर, तीन लोन पेयर। ठीक है, सिमिलरली आपका जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट करता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, यानी ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, वो ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर आपके सिस्टम में लोन पेयर भी हो और अनपेयर्ड भी हो, ऐसा भी आप सोच सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सीख गए पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, लोन पेयर किसको बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन करेंगे हम लोग हाइब्रिडेशन निकालने वाले हैं। इनका एप्लीकेशन करके हम किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। तो ध्यान देना, आपके सामने मैं एक नंबर डिफाइन कर रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ n। तो जिस भी एटम का आपको हाइब्रिडेशन पता करना है, तो एटम को जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डिपेंड करता है n पे, वो डिपेंड करेगा आपके n पे। और n बेसिकली यहाँ पे क्या है, तो ध्यान देना, n बेसिकली है उस एटम का सिग्मा बॉन्ड और लोन लोन पेयर का समेशन है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का समेशन है, ध्यान देना। जैसे मान ले कि n है, ठीक है, और इसके लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो बोला गया है कि अगर n 2 होगा, यानी सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम, n क्या होता है, n होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम। जिस भी एटम का हम हाइब्रिडेशन पता करेंगे उसका सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे प्लस लोन पेयर निकालेंगे, उसका सम कर लेंगे। ठीक है, तो अगर बोला गया कि समेशन 2 आएगा तो हाइब्रिडेशन होता है sp, समेशन 3 आता तो हाइब्रिडेशन होता है sp2, समेशन 3 हो, अगर हमेशा समेशन 3 में sp2 हो चुका है, अगर n का वैल्यू अगर 4 हो जाएगा तो हम बोलते हैं कि अभी इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3। ये जो चार है, ये चार sp sp2 sp3,
ये ज्यादा कॉमन है। ऑर्गेनिक में क्या है, ये सारा एक क्या कॉमन है। कॉमन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा और क्या हाइब्रिडेशन पॉसिबल है जी। तो मान लेते हैं कि n का वैल्यू अगर 5 आ जाएगा तो हाइब्रिडेशन होता है sp3 डी बोलते हैं। n6 आ गया तो बोलते हैं हम लोग sp3 d2 बोलेंगे। और n7 होगा तो बोलते हैं हम लोग sp3 d3 बोलते हैं। बट इन सब का यूज ज्यादा नहीं होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो शुरू का जो जो है ना, टिल टिल जो n का वैल्यू 4 तक है वही ज्यादा यूज होने वाला है, बाकी यूज नहीं होता है। ठीक है। अब ध्यान देंगे, अगर इसको अप्लाई करें, ध्यान सुनना। जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इस कंपाउंड में सारे एटम का हाइब्रिडेशन बताओगे। इस कंपाउंड में आपको सारे एटम का हाइब्रिडेशन बताना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ करके सारे कंपाउंड का हाइब्रिडेशन बताओ, सॉरी सारे एटम का हाइब्रिडेशन बताना है इस कंपाउंड में। तो क्या करेंगे, आपको सारे का फिगर लिख लो अच्छे से। तो अब करना क्या है, हाइड्रोजन को छोड़ दो। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो भी एटम बच रहा है उनका हाइब्रिडेशन बताओगे। तो मान लेते हैं इस, अगर हम इस कार्बन का बात करते हैं तो कार्बन में 4 सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो इसमें सिग्मा का नंबर 4 हो जाएगा। और पाई बॉन्ड तो है नहीं तो पाई, ठीक है, पाई का नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और लोन पेयर का नंबर क्या होगा, लोन पेयर का नंबर भी 0 हो जाएगा। इस कार्बन के लिए जो एन होगा, एन कितना होगा, 10 हो जाएगा 4। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा, sp3। सिमिलरली यहाँ जो कार्बन इसमें देखोगे इसमें भी क्या है, एन कितना निकलेगा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पे क्या है, लोन पे 0 है तो 4 हो जाएगा। और हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका भी sp3। ठीक है। हम बात करते हैं इस ऑक्सीजन का। तो इस ऑक्सीजन का ना, यहाँ जो ऑक्सीजन है इसमें 2 सिग्मा है, यानी इसका एन में 2 सिग्मा होगा और लोन पे भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। तो सम कितना रहा, सम हमारा 4। हाइब्रिडेशन हो जाएगा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा जी, sp3। क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है। तो चलो ये समझ में आया आपको, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कैसे आपको बनाना है। ठीक है। अब ध्यान देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है क्या है कि कार्बन एटम ही ज्यादा रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली कार्बन का एटम का नंबर काफी लार्ज होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली क्या होता है, कार्बन एटम होता है। तो ध्यान सुनना, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर आपको दिख रहा है कार्बन एटम, तो कार्बन का चारों बॉन्ड अगर सिंगल दिखेगा चारों, इसका आप हाइब्रिडेशन बोल देना sp3। ठीक है। कार्बन का हाइब्रिडेशन आपको दिख रहा है, यानी इसमें एक डबल बॉन्ड दिखेगा, एक दो सिंगल दिखेगा, 1 डबल 2 सिंगल। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, इसके लिए आप बोल सकते हो, आप sp2 बोल सकते हो। ठीक है। और कार्बन आपको ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखे और सिंगल बॉन्ड दिखे, यानी यहाँ पे n कितना हो जाएगा, इसके लिए n हो जाएगा 4, इसके लिए 3, इसके लिए हो जाएगा 2। ठीक है। तो उसके इसमें हाइब्रिडेशन हो जाता है इसका sp, या फिर कार्बन कार्बन दो डबल बॉन्ड अगर आ जाए, तो दो डबल बॉन्ड लगातार रेयर इवेंट होता है। दो डबल बॉन्ड लगातार क्या होगा, रेयर इवेंट होगा। उसके समय भी क्या होगा, आपका n क्या 2 आएगा और हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp ही रहेगा। क्या रहेगा, sp रहेगा। तो ये सारे कैटेगरी का जो कार्बन होता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला है वो सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक। अब ध्यान देंगे, अगर इतना क्वेश्चन आ चुका है तो अब बताएंगे एक क्वेश्चन को दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन को दिख रहा होगा। ठीक है। इसमें आपको सारे एटम का हाइब्रिडेशन बता देना है। हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितना भी एटम को दिख रहा है उन सारे का आपको हाइब्रिडेशन निकाल के मुझे बताना है। ठीक है।
जल्दी से फास्ट। बच्चों ध्यान देना, इस फिगर में मुझे सारे एटम का हाइब्रिडेशन पता करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो ध्यान देना, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना हाइड्रोजन है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाया नहीं हुआ है। तो इस पॉइंट पे हम बात करते हैं पहले। यहाँ पे जो कार्बन है इसमें 3 हाइड्रोजन होगा, तो वहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड है जो दिख नहीं रहा है, और एक चौथा सिंगल बॉन्ड है। कार्बन पे चूंकि लोन पर होता नहीं है, सी पे लोन पर होता नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा। यहाँ का जो कार्बन को दिख रहा है यहाँ पे 2 सिग्मा है और एक हाइड्रोजन है, यानी 3 सिग्मा हो गया। तो क्या हो गया, 3 सिग्मा हो गया, ये हो जाएगा sp2। ठीक, ये हो जाएगा sp2। सिमिलरली इस पॉइंट का हम बात करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा दिख रहा है मुझे, यहाँ भी हो जाएगा sp2। ये पॉइंट भी sp2 है। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड अलाउड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा ऑल अबाउट हाइब्रिडेशन। ठीक, अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम छूटा हुआ है, यानी इस O का हम हाइब्रिडेशन नहीं बता रहे अभी। इसको हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, फिर इसको कंफर्म करेंगे, इसका हाइब्रिडेशन कैसे पता करते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, ध्यान सुनना। Some special cases of hybridization। तो है ना, पहले लेते हैं कि एटम हैविंग ठीक है, तो अगर एटम में अगर अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसे काम करते हैं, ध्यान देना। तो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन मतलब उसके ऊपर एक डॉट यानी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा। जब भी आपके पास अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ध्यान सुनना, अब देखोगे कि लोन लोन पेयर के साथ अगर अनपेयर्ड होगा, तो लोन पेयर के साथ अगर अनपेयर्ड होगा तो इसको कर देना आपको नेग्लेक्ट, इसको कर देना आपको नेग्लेक्ट। तो यहाँ पता है ना, इसका एग्जाम्पल था ना, इसका एग्जाम्पल ऐसे ले रहे हैं हम ClO2। ClO2 में क्या होता है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद Cl में 5 इलेक्ट्रॉन बचा होता है, यानी इसमें 2 लोन पेयर है और एक अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड है। इसका अगर हम हाइब्रिडेशन देखिए क्लोरीन का, तो इस अनपेयर, चूंकि अनपेयर के साथ लोन पेयर भी है, तो हम क्या करेंगे, अनपेयर को कर देंगे, तो अनपेयर हो जाएगा नेगलेक्ट। तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा, 2 लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जिसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा, sp2। सिमिलरली इसी केस में हो जाएगा ClO। ClO का फिगर, इसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा, इसमें एक सिग्मा होगा और 2 लोन पे है, यानी n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अनपेयर्ड में ऐसा सोचना है कि जब भी अनपेयर्ड रहेगा तो इस तरह से आपको सोच के आंसर करना है। कभी कभी अब ठीक एक केस क्या था, जब अनपेयर्ड के साथ लोन पेयर होगा तो ये काम करना है। अगर मान लेते हैं कि सिर्फ अनपेयर्ड हो तो क्या करोगे, अगर सिर्फ अनपेयर्ड होगा तब क्या करेंगे। उसमें 2 केस लेते हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम
ज्यादा होगा सराउंडिंग एटम से, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको नेगलेक्ट करना है ठीक है। तो उसके केस में क्या बोला गया है, तो आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल एटम का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसको नेगलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ध्यान देना CH3 डॉट में क्या है, जो सी और एच का एच जो है, एच और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिमिट होता है कार्बन, तो सेंट्रल एटम कार्बन यहाँ पे, अगर सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ठीक है, तो सराउंडिंग से क्या होगा, अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सिर्फ रहेगा सिस्टम में तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे ठीक है। और अगला केस समझ रहे हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम सराउंडिंग से छोटा होगा तो क्या होगा, ठीक है। जब सेंट्रल एटम से ज्यादा होगा सराउंडिंग का तो क्या होगा, तो उस केस में क्या करना आपको, अनपेयर्ड को एज्यूम जो मैच लोन पेयर की तरह ठीक है। तो अनपेयर्ड को आपको लोन पेयर मानना है, फॉर एग्जाम्पल था ना इस केस में, ठीक है। NO2 में है ना, NO2 में N और O में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कौन सा होगा जी, तो आपका O होगा, आपका O होगा, यानी सराउंडिंग एटम क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसमें क्या होगा, अनपेयर्ड को मानना है लोन पेयर, तो यहाँ पे 2 सिग्मा होगा, एक लोन पेयर होगा। इस क्वेश्चन में 2 सिग्मा होगा प्लस एक लोन पेयर होगा, यानी हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसमें N का, ठीक है। sp2 हो गया। सिमिलरली इसमें और केस क्या हो सकता है, इसमें और भी केस हो सकता है, अगर सी में हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो हाइड्रोजन चूंकि क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है देन कार्बन, तो उसके इसमें क्या होगा, जो अनपेयर्ड होगा उसको मानना है जे, ठीक है, उसको मानना लोन पेयर, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 सिग्मा 1 होगा और एक लोन पेयर होगा, यानी क्या होगा, इसका हो जाएगा 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, यानी क्या हो गया 4, यहाँ हो जाएगा sp3, क्या हो जाएगा sp3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डील करना है। जो ध्यान देना, यहाँ पे छोटा सा बस एक चेंज करेंगे, जो CO2 है उसका फिगर ऐसा कुछ होता है कि 2 ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पे चूंकि Cl का बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन था तो 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उसको एक पेयर में और एक अनपेयर में दिखाएंगे, ठीक है। इसका एक्चुअल फिगर होगा, और इसमें n कितना होगा, तो 2 सिग्मा हो गया, एक लोन पेयर होगा, ठीक। तेरा ऑल अबाउट hybridization of atom having unpaired electron, ठीक है, ध्यान देंगे। इसी सीक्वेंस में अगला हम लोग सीखने वाले हैं hybridization of बेंजाइन, ठीक है। तो बेंजाइन बनता कैसे, नाम सुनना, तो ये बेंजीनिंग होता है, आपको पता है कि बेंजीनिंग में क्या होता है कि हर कार्बन sp2 होता है, हर कार्बन क्या होता है चलो sp2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बेंजीनिंग के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो भी ऑर्बिटल में दिखा रहा हूँ उसका हाइब्रिडेशन क्या है, चलो उसका हाइब्रिडेशन sp2 है। अब होता क्या है,
कि यहाँ पे जो भी बॉन्ड बना हुआ है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक जो है कार्बन का, एक हाइड्रोजन का है। ठीक है, बेंजीन रिंग के पास जो बॉन्ड बना हुआ रहता है ना, उस बॉन्ड का बात कर रहे हैं। उस बॉन्ड में कुछ कार्बन कॉर्बिटल है, कुछ एच कॉर्बिटल है, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अभी अभी जो है, अभी हर जगह, अभी हर ऑर्बिटल sp2 है। तो अगर मान लेते हैं कि बेंजीन, इसको बोला गया बेंजीन, इसको बोलते हैं लोग बेंजाइन। ये बेंजीन हो गया। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है बच्चों, ध्यान सुनना। जब बोला गया बेंजाइन जो बना रहा है, बेंजाइन में आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा, वो भी इस कार्बन का। इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो ध्यान सुनना। इसमें आपको बेंजाइन का फॉर्मेशन प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो बेंजीन जो होता है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड में क्या था, हाइड्रोजन था। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है ना, अभी अभी जो ऑर्बिटल है, यहाँ पे जो ऑर्बिटल कार्बन यूज कर रहा है उसका हाइब्रिडेशन sp2 है। यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। तो ये जब बेंजीन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है, बेंजीन को मौका नहीं मिलता अपने आप को चेंज करने का। और यहाँ से H को जब निकाल दोगे तो ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, H को निकालने के बाद भी क्या हो, कार्बन कार्बन का जो ऑर्बिटल है अनपेयर्ड हो गया। अब यहाँ पे अभी हाइब्रिडेशन क्या, sp2 है, दोनों कार्बन के एटम में। अब यहाँ पे दोनों में चूंकि अनपेल्ट्रॉन है, दोनों के पास चूंकि अनपेल्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक वीक इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वीक इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं, तो इस फॉर्म में हम दिखा देंगे, इस फॉर्म में दिखा देंगे। ठीक है, इसको बोला गया बेंजाइन। ध्यान देना, इसके फॉर्मेशन में आपके एटम का हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हुआ, एटम का हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हुआ, यानी बेंजाइन के में, बेंजाइन वाले भी कंपाउंड में आपका यहाँ का कार्बन sp2 रहेगा, यहाँ का कार्बन sp2 रहेगा। ठीक है, बेंजीन से बेंजीन जाने में भी क्या होगा, बेंजीन से बेंजीन जाने में भी आपके हाइब्रिडेशन को फर्क नहीं पड़ेगा। हाइब्रिडेशन sp2 था, sp2 ही रहेगा। ठीक है, इतना देना आपको। फिर रहा ऑल अबाउट बेंजाइन। बेंजाइन वाले फिगर में लग रहा है कि sp हो जाएगा, पर sp नहीं होगा, क्या होगा, sp2 होगा। क्या होगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों लोग ध्यान देना, जो बेंजाइन का फॉर्मेशन है, बेंजाइन की जो हाइब्रिडेशन है, उसको मैं फिर से बता दूं आप लोग को, ध्यान सुनना आप लोग। देखो, बेंजीन ये है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में जितना भी कार्बन है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा हो आपको, इस स्ट्रक्चर का अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पे ऑर्बिटल था, यहाँ पे ऑर्बिटल था, और यहाँ पे एच एच था। ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए हम दो दो डॉट का यूज कर रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसा था, अभी क्या है, इस पॉइंट का हाइब्रिडेशन sp2 है, यहाँ पे sp2 है। तो इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडेशन का है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम एच को निकाल लेंगे, एच को निकाल लेंगे। एच को निकालने पे होता है क्या है कि आपके ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, तो आपका ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन जो है चूंकि अनपेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, वीक इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, और आपके पास एक ऐसा फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन का हाइब्रिडेशन क्या होगा।
शिफ्ट होता है sp2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा sp2, यानी इस पूरे प्रोसेस में हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, आपके हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वीक इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ है, इस वीक इंटरेक्शन को हम बोलते हैं क्या, बेंजाइन फॉर्मेशन, बेंजाइन फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो कि इंपॉर्टेंट केस रहेगा, ध्यान देना। लोन पेयर participating in a resonance process, in resonance process do not contribute ठीक है इन हाइब्रिडाइजेशन, इन इसको हमको इंक्लूड नहीं करना है। तो जो लोन पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उसको हाइब्रिडेशन में पार्ट्स में का पार्ट मत मानना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ना, ड्यूरिंग रेजोनेंस only one lone pair, during resonance only one lone pair from each center during resonance only one lone pair from each center can participate, यानी हर सेंटर से एक ही लोन पे पार्टिसिपेट करेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जब भी आपका सिस्टम ठीक है रेजोनेंस कर रहा होगा तो सिंपली क्या करना है आपको उस केस में। ठीक है, तो जब भी आपके सिस्टम में लोन पेयर जो होगा रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो बोला क्या गया है कि जो लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा उसको हम हाइब्रिडेशन में काउंटिंग नहीं करेंगे। प्लस आपके हर सेंटर से एक ही लोन पे पार्टिसिपेट करता है, आपके हर सेंटर से यानी हर आइटम से एक ही लोन पे पार्टिसिपेट मैक्सिमम कर सकता है। मैक्सिमम किसी एक सिंगल सेंटर से एक ही लोन पे पार्टिसिपेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, पूछा जाए इसमें बोला गया इसमें आपको हाइब्रिडेशन पता करना है, तो ध्यान सुनना। एक कार्बन जो है कार्बन sp2 हो जाएगा और यहाँ भी sp2 हो जाएगा। बात फंसा ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन में को दिख रहा है कि सिग्मा बॉन्ड 2 है, पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड भी 2 है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ध्यान देना, सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर होगा। यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड 2 है और यहाँ पे लोन पेयर क्या है, लोन पेयर भी आपको 2 दिख रहा है। बट ध्यान देना यहाँ पे देखना कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्योंकि लोन पेयर के बगल में आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। यहाँ पे क्योंकि आपका लोन पे रेजोनेंस करेगा तो आपके ऑक्सीजन सेंटर से कितना लोन पे जाएगा, तो आपके ऑक्सीजन सेंटर से एक लोन पे जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो लोन पे है काउंटिंग कितना करोगे, तो 2 नहीं बोलोगे आप, एक ही बोलोगे। यानी आपके हाइब्रिडेशन में एक ही लोन पार्टिसिपेट करेगा और जो रेजोनेंस का पार्ट बनेगा वो हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पे 2 लोन पे में से हम एक ही काउंट करेंगे, यानी इसका हाइब्रिडेशन जो होगा उसका n हो जाएगा 3। ठीक है, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2, यानी यहाँ जो ऑक्सीजन को दिख रहा है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन दिख रहा है इसका N3 है और इसका N3 मतलब सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पर 1 है। ठीक है, और इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2, क्या होगा sp2। ठीक है, तो जब भी आपको रेजोनेंस कंडीशन देगा, फॉर एग्जांपल ध्यान देना, आपके पास ऐसा कुछ है, एक सेकेंड, अगर मान लेते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन है और बगल में बोरोन एटम है, बोरोन, बोरोन पे वैकेनेबल खाली होता है जी,
इसको तुम लेके तुम पूछेगा तो अगर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इस ऑक्सीजन में ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, 2 + 2 क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है। बट ध्यान ना, जो बोरोन है, बोरोन में क्या वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल खाली होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो O का लोन पेयर है वो कहीं ना कहीं इसमें रेजोनेंस कर सकता है। इस ऑक्सीजन इन बोरोन में रेजोनेंस हो रहा होगा। अगर हम बात करते हैं इसका हाइब्रिडेशन का, तो इसमें सिग्मा 1 जो है 2 रहेगा, और पाई यानी जो लोन पेयर है, लोन पेयर का नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक तो चला गया रेजोनेंस में, एक तो चला गया है रेजोनेंस में, यानी यहाँ जो ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ना बोरोन आइटम का हाइब्रिडेशन कैसे पता करेंगे, तो यहाँ देखो ना 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया, और लोन पे 0 है, लोन पे 0 है, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा बोरोन का यहाँ पे sp2 हो जाएगा इस केस में। ठीक है।